फाइटर, यू डू एमएमए, यू डू सोशल एक्टिविटीज, इतना सब मैनेज कैसे कर पाते हो? ये सब नहीं होगा तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मेरे दिमाग को मैनेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये स्पीड का आदत लग चुका है मुझे। तो वो लोग पार्टी करने जाते थे और मैं वर्कआउट करके बाहर निकलता था, तो ये लोग हंसते थे मेरे पे। वो टाइम पे दे डिडंट रियलाइज कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज माय मोटिव एंड ऑल। हाउ इट हेल्प्ड टुडे व्हेन आई वन द शो। जॉल सिस्टम में रहते थे, वहां पे बेसिक का भी थोड़ा इशू था। इवेंचुअली हमारा घर वगैरह गिर गया, जिसकी वजह से पूरा रेनी सीजन हमने टूटे हुए घर में निकाला है। हम सोते थे, पानी भरा रहता था, चूहे घूमते थे। वापस वो लाइफ नहीं जीना मुझे। बट वो टाइम पे मिडिल क्लास फैमिली का मेंटालिटी होता है कि आपको जॉब भी मिल गया तो बहुत। पूरा कॉलेज मैंने कॉल सेंटर में निकाला। So you worked as a telecaller. इस बंदे ने कोई सिग्नेचर्स फॉर्ज करके अपना पूरा घर बेच दिया गैम्बल करने के लिए। हमें उस बंदे ने उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 19 इयर्स बैक 27 लाख रुपए का चूना लगाया। चूना लगाया। और उसमें हमारा एक फ्रेंड था अली, उसने हमारे साथ ज्वाइन किया था ताकि वो अपनी सिस्टर का कैंसर ट्रीटमेंट करे। ही लॉस्ट हिज सिस्टर क्योंकि ही कुडंट पे फॉर द ट्रीटमेंट। वो एक फेज था जब आई रियलाइज व्हाट डिप्रेशन इज। 3 इयर्स में 7,000 रुपीज की सैलरी पर था। बट उसके बाद जब मेरा ग्राफ पीक करने लग गया, आई वाज द यंगेस्ट प्रोडक्शन हेड फॉर अ कॉर्पोरेट। ही वाज माय बॉस, ही वाज द फर्स्ट गाय जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था। और आज हम तीनों इक्वल पार्टनर्स है कंपनी में। तो मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी। फिर बॉक्सिंग की जर्नी, इंजरीज होने लगे। आई टोर माय शोल्डर इन वन ऑफ द स्पारिंग सेशन, सर्जरी हुई। फिर एमएमए स्टार्ट करा, रोका कुछ नहीं, रिकवर करा, बैक टू। उस बीच में आई वाज डूइंग, मैंने थोड़ा सोशल मीडिया अपना एक्टिव कर दिया था, थोड़ा सा फाइटिंग वीडियोस, सारा कुछ पोस्ट करता था, वर्कआउट वीडियोस। मुझे एक दिन एक मैसेज आया, ऐसा कुछ हो रहा है और आप ऑडिशन कर सकते हो इसके लिए। इंस्टाग्राम पे। तब तो आपको लगता है कोई फेक अकाउंट। उसने अपना डिटेल्स भेजा। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन कंपनीज इन द वर्ल्ड, जिसने द शोज दैट आर अंडर देयर बेल्ट आर मैन वर्सेस वाइल्ड। जेनेटिक्स बोलते ना, एक साउथ इंडियन का जेनेटिक्स हमेशा रहा है। स्ट्रेंथ हैज ऑलवेज बीन देयर, राइस ईटर्स हैं। मैंने कभी अपने आप को रोका नहीं। आई स्टार्टेड विद अ इवेंट कंपनी, फिर एक हॉर्स राइडिंग स्कूल स्टार्ट करा, फिर एक कैफे स्टार्ट करी। सबसे बुरा था जब हमने हॉर्स राइडिंग स्कूल स्टार्ट करी। हमने हॉर्सेस खरीदे, आज हमारे घोड़े आ गए। एक वीक में लॉकडाउन हो गया। 9 महीने हमने हॉर्सेस को सिर्फ पाला है, प्रोड्यूसिंग द बिगेस्ट गिग्स। हाँ, लाइक कोल्ड प्ले हम कर रहे हैं। Oh wow. Yeah, we're doing Coldplay, all three that are happening in Mumbai. How does spirituality helps you in your journey? मैं बहुत spiritual. If you see, मेरे सारे tattoos Hinduism and Hindu gods के ऊपर है, and श्लोक्स है बहुत सारे. A lot of podcast has been started over bringing in a lot of successful stories to you. But today we are starting a new podcast series where the result is not important to us. They might be successful, they might be big failures, but their journey is very important to us. So welcome to House of Hustlers podcast session, where we will be talking more about the journey of the hustler rather than their success or failure stories. Let's welcome the first guest of our House of Hustlers podcast session. So Dinesh Shetty, welcome to the podcast of House of Hustlers, and we are very happy and proud to have you on the first ever podcast of our show. Thank you for having me, and I'm really excited to have your first podcast. So let me tell you, Dinesh has been one of the stars of India. I would say the upcoming star and the legend of India. He has already won the show of India's Ultimate Warrior, and he's coming up with a lot of shows. Dinesh, before starting and going deep into anything, मेरे को आपसे एक स्ट्रेट एंड सिंपल क्रिस्प क्वेश्चन पूछना है। मुझे आपका 0 और 1 जानना है। I was born in Pune, अपने मॉम साइड पुणे से थी, और ब्रॉट अप टोटली इन मुंबई। मुंबई में अंधेरी ईस्ट में सहार में हम रहते थे। इट वाज अ वेरी स्मॉल हाउस, चॉल सिस्टम में रहते थे। वहाँ पे बेसिक का भी थोड़ा इशू था। इवेंचुअली हमारा घर वगैरह गिर गया, जिसकी वजह से केसेस लगे थे घर पे। किसी लोगों ने क्लेम करा कि ये उनका घर है, तो हमको रिपेयर करने नहीं मिला। एक पूरा रेनी सीजन हमने टूटे हुए घर में निकाला है। हम सोते थे, पानी भरा रहता था, चूहे घूमते थे, टॉयलेट्स के इश्यूज होते थे। तो और प्रॉब्लम ये था कि प्रॉब्लम यानी मेरा प्लस ये था कि आई वाज ऑलवेज अ लीडर। मैं हेड बॉय था मेरे स्कूल का। सो इमेजिन वो फेज में अर्ली मॉर्निंग आई यूज्ड टू वेक अप, पब्लिक टॉयलेट जाता था क्योंकि घर पे इश्यूज होते थे इसकी वजह से, एंड द स्कूल स्टूडेंट्स यूज्ड टू वॉक एंड आई वाज गोइंग टू द टॉयलेट दैट टाइम, एंड आई वाज द हेड बॉय। सो गोइंग फ्रॉम देयर बैक टू द वेयरिंग द टाई, कंडक्टिंग द असेंबली, सो ये सारा कुछ was a very different phase. It was a lot of emotions. You are speaking and I'm getting those goosebumps, man. Fuck, I would have been there. I would have cried. Yeah, it was very. I felt very small. बहुत छोटा फील करता था जब
वहां पे जाके स्टेज पे Obviously, no, as a assembly- kid, Yeah. you don't have that maturity कि भाई ठीक है, that's fine. But हमें एक superior feel होता है कि यार Yes. यार those guys are going to school and I'm going Going to to the toilet, and right? then I have to go back and Yeah. mess up and go back to Yes. school. तो वो एक जर्नी था उसके बाद, बट सी आई टेल यू, यही चीजों के वजह से आज हर एक चीज, जैसे कुछ खरीदना हो, कुछ हमने अचीव किया, हर एक चीज का जीरो से भी वैल्यू है, क्योंकि हमने वो फेज देखा लाइफ में, एंड जिसकी वजह से हम हमेशा, एटलीस्ट मेरी फैमिली, मेरा पूरा फैमिली हैज बीन ग्राउंडेड आज भी। कोई ऐसा नहीं है कि क्योंकि आज लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है तो वी आर इन दैट, वी स्टिल, हमको पता है कि यहाँ भी आ Ground सकते reality हो, है। हाँ यहाँ भी वापस आ सकते हो, तो बी रेडी की इसकी आदत, हैबिट मत बनाओ इसका। Yes. तो वो एक फेज था। देन कॉलेज डेज निकले, आई स्टार्टेड वर्किंग। मेरे 10th के एग्जाम्स के बाद मैंने ऑर्किड होटल जो एयरपोर्ट के पास है वहां का टेलीकॉलर बन गया था। सो आई स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर माय 10th So you exam. worked as a telecaller. Yeah, I started my work life as a telecaller. फिर उसके बाद पूरा कॉलेज मैंने कॉल सेंटर में निकाला। आई Oh. वर्कड इन द कॉल सेंटर। सो लाइफ में एक फेज आया था जब मैं 21 इयर्स का था और पैसे जल्दी कमाने का जो सारे सबको करना था, बट हसल के साथ करना था मुझे, कि फ्री में कुछ नहीं चाहिए था मुझे। Fair enough. हम एज अ फैमिली बोरीवली शिफ्ट हुए, कुछ नए दोस्त बने, जिसमें से एक बंदा इवेंट्स करता था, उसने हम सबको दिखाया BMW में घूम रहा है। सो हम एक्साइटेड थे कि इसके ये हमें कहीं एक इवेंट पे ले जा रहा है एंड वी आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। वो टाइम पे मुझे, आई ऑल्सो वांटेड टू मेक मनी टू हेल्प माय फैमिली एंड ऑल दैट। हम गोवा चले गए। 8 महीने गोवा में हमने एक इवेंट के रिसर्च पे सिर्फ 8 महीने हमने सारा टीम, एक 7 लोगों का टीम गए थे, सारे यंग लड़के। हमें उस बंदे ने उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 19 इयर्स बैक 27 लाख रुपए का चूना लगाया। चूना लगाया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 27 लाख रुपए दिए। Okay. नहीं, हमें पता नहीं था कि उसको गैम्बलिंग का शौक था। Okay. एंड ही यूज्ड टू गैम्बल विद ऑल आवर मनी। जैसे मैं, आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली, तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स थे, आई हैड सम सेविंग। तो जब से ये, तो फर्स्ट सैलरी सबको दिया उसने, अच्छा Okay. मोटा सैलरी दिया। Okay. तो हमको लगा कि अभी पैसे आने वाले हैं। Hmm. कुछ रीजन की वजह से ही टू ऑलवेज आस्क फॉर मनी। हमने फैमिली से मांगा, क्रेडिट कार्ड्स दिए, सेविंग्स तोड़ी, गोल्ड चेन दिया मैंने। एट द एंड ऑफ द, एट द 8th मंथ हमको ये समझ में आया कि ये बंदा क्रूज पे जाके गैम्बलिंग करता है। इस बंदे ने अपना घर भी बेच दिया था। ये बैकग्राउंड तो पता नहीं था हमको। जब इसकी फैमिली गई थी कोई ट्रिप पे, इस बंदे ने कोई सिग्नेचर्स फॉर्ज करके अपना पूरा घर बेच दिया गैम्बल करने के लिए। तो हम कैसे कैसे करके, वो फेज बहुत खराब था गोवा में। सारे बंदे हमसे सिर्फ रिकवरी के लिए आते थे। हम जहाँ रुके थे उसका पैसा नहीं दिया था, बाइक्स लिए थे उसका पैसा नहीं दिया था, खाने का पैसा नहीं दिया था। 8 महीने थे तो लोग क्रेडिट देना चालू किए, रेगुलर फेसेस। So imagining waking up every day and getting Somebody, calls. yeah, no, somebody coming outside and Goans, you know, after a point they get aggressive. 100%. तो वो लोग आते थे बाहर, लकड़ी वगैरह, हम छुप जाते थे। एक फेज था 6 days, मॉर्निंग में ग्लूकोज बिस्किट Right. एंड पार्ले जी हाँ. एंड चाय, शाम को पार्ले जी एंड चाय। 6 Oh. days आई रिमेम्बर। और उसमें हमारा एक फ्रेंड था अली, उसने हमारे साथ ज्वाइन किया था ताकि वो अपनी सिस्टर का कैंसर ट्रीटमेंट करे। ही लॉस्ट हिज सिस्टर क्योंकि ही कुडंट पे फॉर द ट्रीटमेंट। बाय द टाइम वी गॉट बैक, ऑल द बॉयज वर सो डिस्टर्ब दैट आई केम बैक। मेरे पास जवाब नहीं था क्योंकि मेरे घर पे रिकवरी एजेंट्स आ रहे थे। Right. वो एक फेज था जब आई रियलाइज व्हाट डिप्रेशन इज। 2 महीने मैंने अपने रूम से बाहर नहीं आया, किसी से बात नहीं करा, खेलने नहीं गया, कुछ नहीं करा। सो दैट विल बी माई 0 and 100 would be coming from a small background, doing well in life, and today being India's ultimate warrior. I started the journey बहुत लेट, जहाँ पे मैंने कॉम्बैट स्पोर्ट्स सीखा क्योंकि सेटल होना था लाइफ में। उसके बाद मेरे सारे ड्रीम्स फुलफिल करने थे, तो एक्सरसाइजिंग, फाइट्स, बॉक्सिंग, ये सारा कुछ सीख के एक शो आया जो इंडिया अल्टीमेट वॉरियर था। वहां से एक शो जीतने का, आई थिंक दैट्स माई 100। फिर उसके बाद ये जो 21 का एज का जो फेज आया वो आया। उसके बाद मैंने इवेंट स्टार्ट की। तो मेरे को, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ एथलीट, इंडिया की जर्सी पहनने का बहुत शौक था, या फिर बी इन दी आर्म फोर्सेस या एंटरटेनमेंट। ये 3 ऑप्शंस थे मेरे दिमाग में हमेशा। बट वो टाइम पे मिडिल क्लास फैमिली का मेंटालिटी होता है कि आपको जॉब भी मिल गया तो बहुत है।
आपकी अपब्रिंगिंग ऐसे है तो यू आर ऑलरेडी वेरी अग्रेसिव कि मेरे को ये क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। तो उस इसमें मैं भी बहुत कंफ्यूज था उस फेज में। इवेंट स्टार्ट किया, एंटरटेनमेंट लाइफ स्टार्ट हो गई मेरी, अच्छी ग्रोथ हुई बिकॉज ऑफ हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेशन। स्टार्टेड बहुत बेसिक छोटे सैलरी से। वो टाइम पे रिसेशन आया था इंडिया में, बहुत सारे लोगों का जॉब गया था, बट आई डेंट लूज माई जॉब। 3 years में 7,000 रुपीज के सैलरी पर था। बट उसके बाद जब मेरा जो ग्राफ पीक करने लग गया, आई वॉज द यंगेस्ट प्रोडक्शन हेड फॉर अ कॉर्पोरेट इन इंडिया। सो व्हेन आई स्टार्टेड दैट, फिर वो एक जर्नी आई लाइफ में। उसके बाद आई ज्वाइंड अनदर कंपनी, सो आई स्टार्टेड बिग 92.7 FM। जो आज मेरा पार्टनर है, ही वाज माय बॉस, विकास मेनन। एंड then I joined Network 18, left them as a national production head. उसके बाद हमने production crew entertainment private limited, मेरा खुद की company. Okay, so you are an entrepreneur, you are a fighter, you do MMA, you do social activities. So my question, like, इतना सब manage कैसे कर पाते हो? ये सब नहीं होगा तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, मेरे दिमाग को मैनेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये स्पीड का आदत लग चुका है मुझे। Okay. अभी आज का ही बता दो, कल रात को मैं सेटअप पे था, वी आर डूइंग एन इवेंट फॉर गोदरेज, एंड रात भर वहीं पे था। सुबह को आई हैड टू एड्रेस सम इश्यूज दैट वर देयर, तो वहां से वहां गया और डायरेक्टली आया हूँ। Okay. So going back to that phase of that was school वाला phase. Right. मतलब what was like वो जो phase आपने अभी अचानक याद किया, so was that phase in your mind आगे भी, और वो मतलब ठीक है, that was a part of your journey, आपने उसको let go किया, या you took it as a challenge and you used it somewhere, used that motivation somewhere? आप जब भी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हो, आप हमेशा देखते हो कि ये बंदा उधर है या उधर। मेरा एक मोटिव है कि मुझे वहां वापस नहीं जाना। दैट हैज बीन माय ड्राइविंग फोर्स, जिसके तरफ मैं भागते रहता हूँ कि वापस वो लाइफ नहीं जीना मुझे। And how did you connect from a telecalling job to India's Ultimate Warrior? मतलब वो connection कैसे? So, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे करियर का जो 3 ऑप्शन थे, एक था एक एथलीट बनना, कॉम्बैट एथलीट, या फिर आर्म फोर्सेस या एंटरटेनमेंट। तो जब मेरा जर्नी बेटर होने लग गया इन टर्म्स ऑफ माय करियर, आई स्टार्टेड डूइंग बेटर, तब मैंने डिसाइड किया लेट्स, तो वो टाइम में मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया था। आई बिकम रियली फैट, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हो, जगह जा रहे हो, सब जगह के आप पकवान खा रहे हो। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि मेरे को आई वांट टू बिकम फिट। तब से लेके आज तक आई हैव नॉट स्टॉप्ड। इट्स बीन 12 years. Wow. A lot of things this is something जो कई लोग नहीं कर पाते। Yeah. That is कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, मोटिवेशन बहुत लोगों को आ जाता है, 6 महीने में कर लेते, फिर उसके बाद बैक टू, फिर सारे रीजंस बाहर आ जाते हैं। तो वो था, एंड या वी वर ऑन दैट पॉइंट ऑफ हाउ कॉम्बैट। जब मैं फिट होने लग गया, देन आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ गेटिंग इनटू अ कॉम्बैट स्पोर्ट। तब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी। फिर बॉक्सिंग की जर्नी, इंजरीज होने लगे, आई टो माय शोल्डर इन वन ऑफ द स्पारिंग सेशन, सर्जरी हुई। फिर एमएमए स्टार्ट करा, रोका कुछ नहीं, रिकवर करा, बैक टू। उस बीच में आई वाज डूइंग, मैंने थोड़ा सोशल मीडिया अपना एक्टिव कर दिया था, थोड़ा सा फाइटिंग वीडियोस, सारा कुछ पोस्ट करता था, वर्कआउट वीडियोस। मुझे एक दिन एक मैसेज आया कि ऐसा कुछ हो रहा है और आप ऑडिशन कर सकते हो इसके लिए, इंस्टाग्राम पे। तब तो आपको लगता है कोई फेक अकाउंट, जब उसने अपना डिटेल्स भेजा, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन कंपनीज इन द वर्ल्ड, जिसने या the shows that are under their belt are Man vs Wild, Bear Grylls. So मैंने चेक करा एंड आई ऑडिशनड इट, एंड वो टाइम कोविड चल रहा था, so I had more time. तब ऑडिशन चला, 6 months तक ऑडिशन चला, and then this show happened for me. One more thing मेरे दिमाग में वो बैठ गया था, you told you were fat and फिर then you took on the fitness journey. Yeah. तो वो मेरे को पूछना था, ये जो बॉडी है एकदम आप फिट एंड फाइन लग रहे हो आज, तो ये पहले से रहा है आपका मतलब फिट एंड फाइन वाला पार्ट एकदम अग्रेसिव, या फिर यू डेवलप्ड इट ऑन द जर्नी? आई हैव ऑलवेज बीन इनटू स्पोर्ट्स, कहीं ना कहीं स्कूल डेज, कॉलेज डेज, बट जेनेटिक्स बोलते ना, एक साउथ इंडियन का जेनेटिक्स हमेशा रहा है, स्ट्रेंथ हैज ऑलवेज बीन देयर, राइस ईटर्स है हम, तो इसके वजह से हेल्प हुआ है मुझे लिफ्टिंग एंड गेटिंग फ्रॉम फैट टू फिट वाला जर्नी। एंड ऑल्सो मैं बहुत हेड स्ट्रॉन्ग हूँ। It took me 1 year 8 months to get a 6-pack. मैंने कोई चीट नहीं करा उस बीच में, कुछ सामान नहीं डाला, कुछ नहीं। जर्नी बहुत पेशेंस से हैंडल करा, एंड जब मैंने स्टार्ट करा इट टू द एंड,
To get a six pack was 1 year 8 months. So As you told, it's a journey of 12 years. It's not 6 months or 1 Yeah. year. कि आपने कर लिया और हो गया. yes. So what is that kick that you get? So not only fitness but even work wise अगर आप देखो मैंने कभी अपने आप को रोका नहीं. I started with a event company, फिर एक horse riding school start करा, फिर एक कैफे स्टार्ट करी, फिर मेरा साइड बाय साइड मेरा एनजीओ स्टार्ट था. एंड ये सारा कुछ करते करते आई स्टिल वांट टू डू मोर. अब ये 24 घंटे कम पड़ रहे मुझे, मैं बोल रहा था. तो एक एक चीजों को सेटल कर करके आई स्टिल वांटेड टू गिव बैक टू द सोसाइटी. Have you failed anywhere? Oh yes, but I have failed and not stopped. I have failed and understood why I have failed. Okay. और उसको बेटर करके उसको उठाया. अब जितने भी वेंचर्स आपने बताए, somewhere you got struck और shit बहुत गलत हो गया ये. सबसे बुरा था जब हमने हॉर्स राइडिंग स्कूल स्टार्ट करी. हमने हॉर्सेस खरीदे, आज हमारे घोड़े आ गए, एक वीक में लॉकडाउन हो गया. एंड बाइंग हॉर्सेस इज नॉट द डील. टेकिंग केयर ऑफ दोस, मेंटेनिंग द हॉर्सेस, वो सबसे बड़ा टास्क है. 9 महीने हमने हॉर्सेस को सिर्फ पाला है. एंड वी वर नॉट रेडी. वो टाइम पे इट वाज रेनी सीजन के टाइम पे हमने स्टेबल्स बना दिया था. ये तो ठीक है, दिस वर हैवी ऑन आवर पॉकेट्स बिकॉज एक तो आप यू आर रनिंग वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन कंपनीज, तो इतने सारे लोगों की सैलरीज भी आप दे रहे हो. कोविड के टाइम पे लॉट ऑफ कंपनीज डिडंट गिव कई आफ्टर अ पॉइंट एंड हाफ सैलरी, बट इट वाज ऑल हैवी. और घोड़ों का लाइक यू आर टेकिंग केयर ऑफ अ लाइफ, यू कांट कॉम्प्रोमाइज. यहाँ पे तो हाफ सैलरी पे काम नहीं चलेगा. तो उनका सारा वो एक फेज था व्हेन यू थॉट लाइक यार गलत हो डिसीजन, क्योंकि एक तो हमें पता नहीं था कि लॉकडाउन जैसा कुछ चीज होने वाला है. किसी ने नहीं देखा था, किसी ने प्रीएम्प्ट नहीं करा था. तो दैट वाज वन फेज. जो आपका क्वेश्चन है, दैट वाज वन फेज दैट यू रियलाइज कि ओह माय गॉड. सो आई विल टॉक अबाउट द जर्नी. हमने लाइक विकास मेनन, विवेक मेनन एंड दिनेश शेट्टी, हम 3 को-फाउंडर्स है कंपनी के. विकास मेनन मेरा फर्स्ट जॉब, जब ऑफिशियल जॉब जहाँ पे, नॉट द कॉल सेंटर बट द एंटरटेनमेंट बिजनेस बिग एफएम में, ही वाज माय बॉस. ही वाज द फर्स्ट गाय जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था. और आज हम तीनों इक्वल पार्टनर्स है कंपनी में. विकास ने स्टार्ट करा था एट अ स्मॉलर स्केल वेयर ही वाज जस्ट अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स एंड ऑल. फिर हम दोनों में, विवेक उसका भाई है एंड मी, हमने वी जॉइन हैंड्स एंड वी केम आउट टू दिस एंड स्टार्टेड डूइंग ग्रेट वर्क. लाइक मेरा फर्स्ट शो था जहाँ पे मैंने एक स्टैंडी फ्रेम लगाया था, टू आज प्रोड्यूसिंग द बिगेस्ट गिग्स. हाँ, लाइक कोल्डप्ले हम कर रहे हैं. Oh wow. Yeah, we're doing Coldplay, all 3 that are happening in Mumbai. So from that journey to even today, like there are clients that are very close to your heart. चाहे वो शायद एक टी-शर्ट प्रिंट करने क्यों ना बोल दे, हम उस चीज से मुकरते नहीं. चाहे हम आज बड़े स्केल पे, this has always helped. जैसे मैंने बोला ना, we have not left ground yet. मैं कब से ना ये टैटूज से बहुत मतलब ऐसा मेरा ध्यान बार बार जा रहा है. हाँ. तो ये जो टैटूज है वो कोई रीजन है, ऐसे ही शौक के लिए बनाए हुए? नहीं, ये सारे कुछ ना कुछ रिलेशन में बहुत स्पिरिचुअल. इफ यू सी, मेरे सारे टैटूज हिंदुइज्म एंड हिंदू गॉड्स के ऊपर है एंड श्लोक्स है बहुत सारे. सो इट हैज समवेयर कहीं ना कहीं प्लेड अ पार्ट इन माय लाइफ. जैसे एक टैटू के बारे में बताऊंगा, ये आदि योगी का फेस है. ये स्टैचू का लॉन्च हमने करा था. सो दिस वाज कोयम्बतूर आदि योगी स्टैचू लॉन्च हमने करा था. I've been there, man. That's another vibe. Yeah, it's a total different vibe. So वहां पे मैंने 32 days spend किए थे event to put the event together. After I came back, तब मैंने ये, क्योंकि I related to what I saw there and what I felt there. So ये सारा कुछ has something to depict with my native, my village, Mangalore, to all the good deeds that I try to do, try to spread happiness. Again, Shivji hai yahan pe. How does spirituality helps you in your journey? It does. I am always back home thanking someone. I don't want to put a name, but someone for everything that he's given, and someone to take care of me and give me the strength to take care of people around me is. So I think that is what is spirituality to me. So मेरे कॉलेज का ग्रुप है जिसमें से काफी सारे फ्रेंड मेरे को छेड़ते थे मेरा ये वर्कआउट रिजिम देख के, क्योंकि आप लेट नाइट्स काम करते हो, आप 4-4, 5-5 दिन काम करते हो, उसमें भी आप वर्कआउट भी कर रहे हो. तो मेरा एक किस्सा था जब मैं JW मैरियट, दिस वाज ये पहाड़ों में देहरादून के ऊपर, हम एक वेडिंग कर रहे थे. 3 days का वेडिंग था
एंड मैं रोज शाम को 1 घंटा वर्कआउट निकालता, तो लास्ट डे पे मेरे को बहुत लेट हो गया, 4 बज गए थे अर्ली मॉर्निंग। मैंने आई लेफ्ट एंड आई टोल्ड माई टीम कि आप लोग देख लो, मैं जा रहा हूँ वर्कआउट करने। और मैं वर्कआउट करते करते जिम में ही सो गया, आई डिडंट रियलाइज, इतना थक गया था। तो ऐसे ये जो रूटीन्स मेरे फ्रेंड्स देखते थे, तो वो लोग पार्टी करने जाते थे और मैं वर्कआउट करके बाहर निकलता था, तो ये लोग हंसते थे मेरे पे वो टाइम पे। दे डिडंट रियलाइज कि मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज माय मोटिव एंड ऑल दैट। हाउ इट हेल्प्ड टुडे व्हेन आई वन द शो, दे ऑल वांट टू नो कि माय जर्नी, अरे सबसे पहले मुझे बताएगा, मुझे क्यों नहीं बता रहा, इसको क्यों बताया। सो इट हैज हेल्प्ड मी बिकॉज इट इज माय आंसर टू देम, नॉट डिफाइनिंग कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, विथ माय एक्शंस। Have you ever felt like giving up कि नहीं बस हो गया अभी? नो, नेवर इन माय लाइफ। अब चाहे वो कितना भी अप्स एंड डाउन हो, आई थिंक वो एक अंदर से एक फाइटर हमेशा रहा है अंदर, कि चाहे वो कुछ भी हो जाए, जिस चीज के लिए भाग रहे हो, चाहे वो डिले हो जाए, नो प्रॉब्लम, Right. पर गिव अप नहीं करूंगा। So then how do you keep yourself, motivated कि नहीं अब ये करना ही है? मतलब I want you to address the audience जो शायद दिनेश शेट्टी को देखता है कि no, he has never given up. उसके लिए तो उसको तो पता नहीं है कि बैक एंड में क्या चल रहा है. Right. You know the hustle that you are doing. राइट। तो उनको थोड़ा अगर आप एक मंत्र दे दो कि this is how I keep myself motivated. आधे से ज्यादा टाइम लोग चीजें छोड़ देते हैं बीच में, ये सोच के कि ये आगे मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद वो बेटर है इसमें, ये Self-doubt. रेस में सेल्फ डाउट करता है। बट वो चीज हुआ ही नहीं है आज तक, It's आपने all वो in चीज mind. करा ही नहीं है। और अगर आप आपके दिमाग में एक चीज ठान लो, चाहे वो कोई भी हो, इफ ही रन्स टुवर्ड्स अ गोल उतनी ही शिद्दत से, उतना ही मेहनत करके, इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई एक्सरसाइज किए बिना या डेडलिफ्ट किए बिना मैं जाके कोई कंपटीशन लड़ूं, उतना मेहनत करना होगा आपको बैक एंड पे। बट ये मत सोचो कि नहीं होगा आगे, ये करके देख लो ना, हो तो जाएगा। दिस हैज हेल्प मी ऑलवेज। इनिशियल डेज जब आप इमेच्योर होते हो ये कुछ, तो आपको लगता है चल ठीक है, ये नहीं किया क्योंकि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, या ये मैच नहीं खेलूं क्योंकि यहाँ पे बॉलर्स अच्छे हैं, या फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल। बट जब मैं बड़ा होने लग गया, तो मैं जो चीज मैंने करा ही नहीं, उसके बारे में मैं अपना क्यों पॉइंट ऑफ पहले व्यू से assumption क्यों बनाओ? सो मैंने ये चीज समझा कि मैं ये करूंगा ही, और उसके पीछे मेहनत भी करूंगा, चाहे डिले हो जाए, पर मैं उसको हासिल करके रहूंगा। How do you balance your personal and professional life? तो एक तो काम के वजह से बहुत लेट सोता हूँ, बॉडी का साइकिल ही वैसा बैठा है। आधे टाइम तो आप 72 आवर्स इन स्ट्रेच काम करते हो, क्योंकि सेटअप्स लगा रहे हो, क्लाइंट की डिलीवरी टाइम होती है, अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिसकी वजह से आई स्लीप लेट बट गेट अप लेट। जैसे ही उठता हूँ, इधर आई विल प्लान माई होल शेड्यूल। लकी रहा तो सुबह का ही वर्कआउट खत्म हो जाता है, नहीं लकी रहा, यानी काम की तरफ से लकी रहा, तो मीटिंग्स चालू हो जाती है या फिर कोई विजिट ऑन साइट हो जाता है। तो मैं अपना सारा सप्लीमेंट्स एंड माय क्लोथ्स एंड शूज जिम का, या फिर अगर मैं कोई कॉम्बैट क्लास अटेंड करूँ तो उसके हिसाब से बॉक्सिंग ग्लव्स वगैरह सब रेडी करके रखता हूँ सुबह को, एंड आई कैरी इट। सो अगर मैं कहीं टाउन साइड गया हूँ, हम रहते बोरीवली में, बट टाउन साइड गया हूँ और मेरी मीटिंग लंबे तक चल रही है, तो एटलीस्ट मेरे पास सामान हो कि भाई आई कैन गो टू अनदर जिम, पे वर्कआउट देयर एंड फिनिश माय होल रूटीन, इट्स नॉट इनकम्प्लीट। तो मैं ऐसे प्लान करता हूँ अपना दिन। अगर मैं अपने जिम नहीं आ पाया या अपने कॉम्बैट क्लास नहीं जा पाया, You manage it. आई गो टू अनदर जिम, वहां डे मेंबरशिप लेके आई फिनिश माय वर्क। तो सारा इक्विपमेंट गाड़ी में पड़ा रहता है, Right. जहाँ पे जरूरत लगी जहाँ पे। और ये सारा कुछ also has happened because of the number of years that I've put in the effort of coming to this point कि मेरे पास आज teams है जो काम कर रही है या कुछ। Do you feel that the hustle word should have a proper meaning, or is it misunderstood by somewhere? A lot of people don't want to take risks in life. People don't want to run the extra mile in life. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं तो कंफर्टेबल हूँ जो मैं कर रहा हूँ, बट मुझे मेरा जरिया फुटस्टेप्स माय एनजीओ स्टार्ट करना था। मैंने अपना स्कूल का एक रीयूनियन कराया जहाँ पे मैंने अपना आइडिया बताया, जो इसको जुड़ना था जुड़े। ये बहुत इजी होता है कि अरे मुझे तो कुछ करना है पर मैं कर नहीं पा रहा, मैं जिम नहीं जा पा रहा। ये भी तो एक हसल है ना कि आप बोल रहे हो मेरे को करना है, दैट करा तो दैट्स एन हसल, नहीं करा तो दैट्स अ रीजन। तो जब ये एनजीओ, मैं गिविंग एन एग्जांपल ऑफ द एनजीओ स्टार्ट करा, मेरा तो लाइफ बहुत कंफर्टेबल था। अगर आप जैसे हमने फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग कोविड वी पुट अप अ शो फॉर रैम्बो सर्कस, मैं आराम से घर पे बैठ सकता था, कुछ नहीं करने की जरूरत थी, बट मैं मेडिकल हेल्प देने गया था उनको। वहां से एक आइडिया आया कि वाई डोंट, बिकॉज इवेंट्स करो, वाई डोंट आई पुट अ फुल शो फॉर देम
Put it online, let people buy tickets online. सब कुछ online चल रहा था. With that thought process, because I hustled towards that, Right. I put up India's biggest show during COVID, online show. We generated 84 lakh rupees from that show, Wow. and we saved the circus. So this is exactly what hustle for me means, is running that extra mile, come out of your comfort zone. Correct. And that's what the brand is all about, you know, Yeah. because I'll just speak certain things about Yeah. our brand as well, because we believe we always are high on hustle. Like, जैसे आपने अपना background बताया, we also have a very, you know, not that struggling or that hustling, but हमने भी बहुत struggle या hustle किया हुआ है Yeah. हमारे journey में. तो we believe a lot of people are there because बातें उनकी होती है जो या तो बहुत बड़ा सक्सेस स्टोरी हो गया Right, कि भाई इनकी बातें हो रही है, right, या तो बहुत बड़ा फेलियर हो गया. right. People talk about success and failure. Failure. So we on the podcast as well, or maybe via our brand as well, Yeah. we want to bring out the journey and not the results. Right. शायद आज आपका प्रोडक्शन क्रू बहुत बड़ा है Hmm. तो लोगों को पता चलेगा Yes. कि यार ये प्रोडक्शन कर रहे कोल्ड प्ले कर रहे, Right. बट उस कोल्ड प्ले तक पहुंचने के लिए उसने भी जीरो से ही स्टार्ट Yes. किया था. So everyone right now watching this show is either at zero Right. or somewhere between zero and one, Right. hustling their journey. Yeah. But through you, through this video, through the podcast, through our brand, we believe कि अगर हम उनके जर्नी में 1% भी add on कर सकते हैं, Right. then it's a, you know, win-win situation for us as well. And आपका जर्नी भी मैं जानता हूँ. You were very, जैसे मैंने अभी बोला, आपका you have right now from the hustle to struggle, you come to a comfortable space, and you're still wanting to do something. That's why the brand has come. Yes. So that's where I think. Because you know, another- जब हमने ये brand का भी discussion किया था, so we are into this field from so many years. But then जब हमने ये brand शुरू किया, तो we made sure that जो product हम बना रहे, जैसे for example आज हमने एक product बनाया, तो वो product का जो base है, root, जैसे for example a cotton t-shirt, Yeah. तो वो कॉटन कहाँ से आ रहा है, वो कॉटन से हम कैसे उसको थ्रेडिंग करके, हम नीटिंग करके, स्टिच करवा के, यू नो, डाइंग, कॉम्पैक्टिंग, एवरी प्रोसेस वी कुड हैव इजीली आउटसोर्स्ड इट. Right. कि भाई तुम ये कर लो, तुम स्टिचिंग कर लो, हम प्रोडक्ट, हम सिर्फ बेचने पे ध्यान दें. Right. बट नो, वी डिड नॉट डू दैट एंड वी वेंट टू द बॉटम कि भाई हमें यान कहाँ से लेना है, यान लेके हम कितना जीएसएम नीटिंग करा रहे हैं, Right. कितना जीएसएम पे करवाएंगे, कितना डाइंग में हम कौन सा पानी यूज कर रहे हैं. Right. इवन वी मेड श्योर कि वो पानी भी एक अच्छे लेवल का पानी है, बिकॉज देयर आर आल्सो क्वालिटीज Yeah. ऑफ वाटर यू यूज. Yeah. Yeah. तो वी मेड श्योर दैट द आउटकम ऑफ द प्रोडक्ट should be more in the performance side. A lot of, like, I believe India is changing now. Yeah. Definitely. 100%. People have moved on from the price factor to the performance factor. Yes. So guys, it's the time for the rapid fire question. I'll explain you the rules. It's Right. very simple. I'll ask you questions, Right. 10 or 15 odd questions. Yeah. You can't see the question. So आपको मुझे उसमें one word reply करना है. हाँ. Whatever the first thing comes to your mind, you have to answer. Okay. What's the first thing you do when you wake up? Check my phone. Hustle is passion or necessity for you? Necessary. One word to describe your journey so far. Hustle. Oh, coffee or tea? Coffee. Black coffee. Night owl or early bird? Night. Late night. Late night owl. The last book or the podcast you have loved? My own podcast. Your biggest fear? To get back to my days in the childhood. Oh. One habit that you cannot live without? Gym. Yeah, we can see that. If you had to start over again, what would be the first thing that you do? Spent more time with my grandmother. One app that you cannot live without? One. App. Netflix. Oh, I was expecting WhatsApp. Netflix. नहीं. How do you unwind after a long day? Chill zone क्या है, मतलब घर पहुंचने के बाद? Watch a web series. Best compliment that you have ever received? You look 12 years younger to your age. That's a dream compliment for you right now. So your dream collaboration? Under Armour. You have done? No, Done? I want it to happen. Okay. My dream. That's my Okay. dream. A quote that keeps you going? Never give up. Sneakers or boots? Sneakers. Most important quality in a teammate? Have each other's back. If you weren't hustling right now, what would you be doing? Getting wasted. By cops?
What's the biggest next big goal on your list? I'm doing another reality show, Glam Fame नाम से, Oh. Jio पे आने वाला है. That's more about. Is it disclosed? Yeah, we've announced the show. The press conference and all has happened. Nice. So what is your? I'm a fitness mentor on the show. Wow. It's the Splitsvilla and India's top model combination. Oh. Yeah. So MTV and all. No, it's Geo, but it's on those grounds. We can't reveal everything right now, but right, yeah, it's okay. on those grounds, that format. Considering आप इतने सारे ventures संभालते हो एक Right. साथ, so my question to you is, what would you prefer, Right. jack of all or master of one? Jack of all and be the master of all. How do you want Dinesh Shetty to be remembered as? in your mind? I want to be remembered as a good human. I don't want to be कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाने के बाद जो मुझे हेट करे फिर भी सहानुभूति से बोले कि अच्छा इंसान था. जस्ट वांट टू बी नोन कि एक अच्छा इंसान था जो लोगों की मदद करता है, लोगों को इंस्पायर करता है, जिसकी वजह से मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ. Right. ये मेरा I have seen your Instagram, guys. Go over. अगर आप लोग आप already follow करते रहोगे, अगर नहीं कर रहे हो, go over. It's so motivating. It's so inspiring. You know, I keep watching your reels. Thank you. Damn, they are Thank good. you. मैं माइक टाइसन से बहुत इंस्पायर्ड रहता हूँ. We had a match. Oh yeah. Everyone has, you know. It was a great thing to see our Indian fellow boxer to be on that platform. The only drawback was ये जो आजकल चल रहा है, अच्छे एथलीट्स को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा. आप अगर देखो तो जेक पॉल इज नॉट a professional boxer or somebody who struggled all his life to be where he is. In I terms of believe that was all marketing stuff. Oh yes, it was. So it is totally आप एक अगर एक एथलीट से बात करते हो, वो इमोशन जो स्पोर्ट के तरफ होता है, टू व्हाट आई सॉ, जैसे नीरज गोयत ने रिंग में उसके ओपोनेंट को ही बहुत डिसरिस्पेक्ट करा, उसके एक्शंस बहुत गलत है. अगर वो फाइट देखते हो, शायद वो पॉडकास्ट में हम ऐड कर ले. इट वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, बट आई मीन जितना मेरे को रिस्पेक्ट था उस बंदे के लिए, उसने स्पोर्ट को डिसरिस्पेक्ट करा. मेरे बहुत सारे हरियाणी दोस्त है जो शायद प्लेटफॉर्म छोड़ो, पैसे नहीं मिले तो भी दे विल रिस्पेक्ट द स्पोर्ट, दे विल बी सो डेडिकेटेड टू इट. यहाँ पे तो ये पूरा चीज एक मनी का गेम था. आप स्पोर्ट का वैल्यू कम कर रहे हो. अभी नया जनरेशन विल ओनली रन टुवर्ड्स ऐसा गिमिक्स. राइट. सो आई थिंक अगर अब कोई बड़ा एथलीट है जैसे नीरज गोयत हो गया, तो आप सही तरीके से बच्चों को, आजकल के जनरेशन्स को आप सही प्लेटफॉर्म पे उनको मोटिवेट कीजिए, नॉट विद ऑल दीज एक्शंस. आप गलत चीजें सिखा रहे हो एंड इट्स नॉट राइट. व्हाट इफ नीरज गोयत challenges you for a fight? जब मैं इंडिया अल्टीमेट वॉरियर पे गया था, आई वाज जस्ट एन इवेंट मैनेजर. मेरे साथ 16 टॉप फाइटर्स फ्रॉम द कंट्री थे जो इंडिया के को रिप्रेजेंट कर चुके. वहां नहीं डरा, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू call him out for a fight. Let's go. So that's an announcement you are going here. To be honest, I do follow a lot of people, but selected people, you know, Right. कि मैं जिनसे relate करूँ या मैं जिनसे inspire हूँ. Right. So you have been added there. Man. Oh, thank you. You are too good. Thank you. So that's it. That was the rapid fire. You did pretty well, you know. So we have been working a lot on the streetwear designs. Right. Because a lot of brands right now, you know, streetwear के नाम पे they are doing good, Yeah. but either they are overpriced or, you know, there are less meaning to the designs. Right. So we have made sure two important things. One is the design का meaning. Okay. मतलब कुछ होना चाहिए उसमें, दिमाग लगाना चाहिए उसमें. Right. और दूसरा the price point. Right. Because मैं प्राइस से ज्यादा ना परफॉर्मेंस में बिलीव करता हूँ, या हमारा ब्रांड प्राइस से ज्यादा परफॉर्मेंस में बिलीव, कि अगर फॉर एग्जांपल आई शो यू वन डिजाइन आउट ऑफ ऑल द फाइव, द बेस्ट वन, एंड दिस इज ऑल अ गिफ्ट टू यू. Oh wow. Thank you. So this is my favorite design, Okay. where I always believe कि मेरा अब एक ब्लास्ट आने वाला है, हमारे एक ब्रांड का एक ब्लास्ट आएगा, where our next top is the top. Okay. So the design says itself, where my next top is the top, The top. Oh, where wow. this is all puff printed and HD print. Right. And this material, a lot of street brands right now in India They are doing compromise. 260 GSM Right. with only cotton in it. Yeah. So this is 280 GSM Oh wow. with cotton and lycra ka blend. Oh wow. So this is all stretchable. Yeah. So you feel that, you know, fluffy, that body fit thing कि हाँ भाई बैठ रहा है अच्छा. Yeah. For Body पे our अच्छा. official, yes. हाँ. So this is the main design of ours. Damn. So इस concept में यही है. So I love military jets, you know. Okay. जब वो लोग Yeah. जो The fighter jets. So fighter jets का जो message है ना, that
they are aggressive, they are sharp, they are very precise. Yeah. So वो qualities जरूरी है एक hustler में. Yes. So relating that qualities of the It's a fighter message. jet, yes, it's a message, and यहाँ पे हमने लिखा है next stop is the top. The top. Wow. And it is. Oh, I pointing love out. this one. I'm gonna keep this. मैंने ना जो चीज की है वो हमेशा हमने एक ही चीज ध्यान में रखी है, जो हम पहनेंगे वो हम बेचेंगे. If we are not ready to wear our own t-shirt, why will I sell it? Yeah. It's almost to the end of the podcast. So we, as a House of Hustlers team, I want to announce that we are signing Dinesh Shetty as our brand ambassador. That, and we are super proud, you know, because we are very It's happy. an honor for me to be a part of this. And apart from this, I also want you to know, since he is into a lot of Muay Thai and fighting zone boxing and Yes. all, we are coming up with a exclusive DS collection very soon. Yes. उनकी जो designs होगी वो specially inspired from Dinesh sir. It will be very much inspired by you. So basically, जो भी revenue इसमें से आएगा, the profit amount from this that is going to be a part of the Dinesh Shetty collection, ये जाएगा towards charity. So sweet. Yeah, and we'll try and see if we can try and motivate younger kids to come and be a part of any kind of combat, ताकि ये बचपन से अगर उनको रूटीन मिल गया, जिसको नहीं मिलता वो गलत चीजों में जाता है, अगर आपको रूटीन बचपन से मिल गया तो वो सही लाइन पे जाएगा. I'm so inspired by this thought of yours. मेरे दिमाग में अभी एक क्लिक आया. My co-founder is not here, but मतलब मैं अगर सुन रहे हो तो बता दूं, he's having a baby today. Oh, wow. So बट उनके बिहाफ पे मैं ये कॉल आज ले रहा हूँ. जैसे आपने एक एनजीओ को एक 10% आपका जो कलेक्शन, सो पता नहीं मैं दिल से ये बोल रहा हूँ आज. आई वांट टू कम अप विद अ हसल कम्युनिटी. Right. People who, you know, are following their passions but not getting the right what we say Support. तो वो support हमारी टीम उनको देंगे. Wow, that's we'll come up with a plan. Wow. बहुत raw मैं आज बता रहा हूँ. Yeah.